डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। तो आप लोगों ने आज से पहले क्लाउड कंप्यूटिंग में क्या पढ़ा? हमने पढ़ा क्लाउड कंप्यूटिंग का इंट्रोडक्शन, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। नाउ आज हमारी नेक्स्ट वीडियो है, इसमें हम पढ़ेंगे क्लाउड कंप्यूटिंग के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। एडवांटेजेस कहाँ कहाँ पे आपके क्लाउड आपके लिए बेनिफिशियल है, आपको कौन कौन सी एडवांटेजेस जो हैं वो आपको क्लाउड प्रोवाइड करवाता है क्लाउड कंप्यूटिंग की हेल्प से। देखिए, हमारे पास बहुत सारी एडवांटेजेस हैं क्लाउड कंप्यूटिंग की। सबसे पहले एडवांटेज क्या है? इम्प्रूव कोलैबोरेशन। इम्प्रूव कोलैबोरेशन मीन्स मल्टीपल्स ऑर्गेनाइजेशंस का कोलैबोरेशन एक साथ मिलके कलेक्टिवली काम कर सकते हैं, उस चीज़ को ये इम्प्रूव करता है। क्लाउड कंप्यूटिंग, क्योंकि आप रिसोर्सेज को शेयरिंग करते हो, तो जब रिसोर्सिंग की शेयरिंग करेंगे तो हमारा कोलैबोरेशन जो है ऑटोमेटिकली इंक्रीज होएगा। सेकंड थिंग इज एक्सीलेंट एक्सेसिबिलिटी। एक्सीलेंट एक्सेसिबिलिटी मीन्स कि आपको सर्विसेज को एक्सेस करने की जो एबिलिटी है वो आपकी बहुत ही एक्सीलेंट है। आप क्विकली, जैसे ही इंटरनेट, जस्ट एक माउस क्लिक के साथ आप क्लाउड की सर्विसेज को एक्सेस कर सकते हो विद इन अ फ्यू सेकेंड्स। ओके, नेक्स्ट इज लॉ मेंटेनेंस। लॉ मेंटेनेंस कैसे कि क्लाउड कंप्यूटिंग जो है इसमें आपकी मेंटेनेंस कहीं ना कहीं बहुत ही कम रहती है। अगर आपने खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया है, अपना डाटाबेस क्रिएट किया है, अपनी स्टोरेज अगर आप क्रिएट कर रहे हो, तो उसमें आपको मेंटेनेंस रखना पड़ेगा। आपको डेटा खुद ही मेंटेन करना पड़ेगा। IT स्किल्ड पर्सन उसको मैनेज करेगा प्रॉपर। आपको हार्डवेयर को मैनेजमेंट, हार्डवेयर की साफ सफाई, हार्डवेयर को प्रॉपर वायरिंग, ये सारी चीज़ें चेक करनी पड़ेंगी, सॉफ्टवेयर अपडेशन etc। लेकिन आप क्लाउड की सर्विसेज यूज़ कर रहे हो तो आपको कुछ नहीं करना, आपको जस्ट क्या करना है, उसके सिर्फ सर्विसेज को यूज़ करना है। आपको मेंटेनेंस पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। मेंटेनेंस जो कौन है वो कौन करेगा? क्लाउड का सर्विस प्रोवाइडर, थर्ड पार्टी जो आपको सर्विसेज प्रोवाइड करा रही है। जैसे आप अपने घर से निकलते हो और आपको जाना है आपके कॉलेज या आपके किसी भी डेस्टिनेशन पे जाना है, लेकिन उसके लिए आपने सबसे पहले, मान लो डेस्टिनेशन पे जाने के लिए अगर आप एक कार परचेज करते हो, तो उस कार की मेंटेनेंस, उसको वॉश करना, उसमें पेट्रोल डलाना, उसके लिए पर्टिकुलर स्पेस जहाँ पे आप उसको पार्क करेंगे, या उस कार की की कहाँ रखनी है, उसको पर्टिकुलर कवर में रखना है, ये सारी चीज़ें आपके मेंटेनेंस के अंदर आती है। और अगर आप सिर्फ एज ए सर्विसेज, यानी आप ओला उबर बुक करके सिर्फ उसकी सर्विस यूज़ कर रहे हो कि मुझे यहाँ से यहाँ तक जाना है, मैंने जस्ट बुक किया और मैं उसकी सर्विसेज को यूज़ कर पा रही, तो आपको मेंटेनेंस नहीं करनी कि पार्किंग कौन करेगा, पार्किंग का चार्जेस कौन देगा, कितना पेट्रोल लगेगा, ये वो। आपको सिर्फ इतने किलोमीटर दे के उसके लिए बस पे करना है। सेम थिंग आपके क्लाउड के अंदर है। नेक्स्ट एडवांटेज आ जाती है आपकी मोबिलिटी। क्लाउड जो है वो आपके किसी भी पर्टिकुलर रिसोर्स पे बाउंडेड नहीं है, इंडिपेंडेंट है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको पीसी में ही एक्सेस कर सकते हो। मोबिलिटी, इसको आप मोबाइल से भी इजीली एक्सेस कर सकते हो, एनीवेयर एनी टाइम, क्विकली एंड इजीली। नेक्स्ट वन इज सर्विस इन पे पर यूज़ मोड, कि इसकी जो भी सर्विसेज हैं वो आप पे पर यूज़ मोड में करेंगे। जितना आपने यूज़ करना है सिर्फ उसी के लिए पे करोगे। कंप्लीटली क्लाउड के लिए आपको पे नहीं करना। जितनी सर्विसेज, जितना लिमिटेड आप यूज़ कर रहे हो, उसके लिए जस्ट आपको पे करना है। ओके, दैट्स क्लियर। नेक्स्ट वन इज अनलिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी। अनलिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी क्या कि इसकी कोई लिमिट नहीं है। अगर आज आपका बिजनेस है, स्मॉल है, एक विलेज के अंदर चल रहा है, फिर आपका बिजनेस थोड़ा सा इलॉबरेट हुआ, एक सिटी के अंदर गया, आप पहले बाय कर रहे थे 5 GB, अब आप बाय कर रहे हो 15 GB स्पेस। देन आपका जो भी बिजनेस है वो आपका एक कंट्री के अंदर गया, कंट्री के अंदर गया, आपने उसके लिए सर्विस बाय की स्टोरेज के लिए। मान लो आपको चाहिए 250 GB या 1 TB। उसके बाद अगर आपका मल्टीपल कंट्रीज में, यानी इंटरनेशनल फील्ड में आपका बिजनेस ग्रो करता है, तो आप इंस्टेंटली एक दिन के अंदर भी अपनी स्टोरेज को एक्सटेंड कर सकते हो, बढ़ा सकते हो, क्योंकि इसमें अनलिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी, कोई बाउंडेशन नहीं है कि इतना आप नहीं यूज़ कर सकते। अगर आपने खुद का सर्वर रखा है तो उसकी बाउंडेशन है कि जितनी स्पेस, जितने GB का आपने परचेज किया, आप उतना ही उसको यूज़ कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप उसकी सर्विस को एक्सटेंड कर सकते हो जब मन चाहो, लेकिन क्लाउड में आप उसको एक्सटेंड कर सकते हो। आप उसके लिए एक्सटेंड के लिए पे करो। आज आप 5 GB के लिए पे कर रहे हो, फिर आप 250 GB के लिए पे करो, 1 TB के लिए पे करो, 1 GB के लिए पे करो। डिपेंड्स ऑन योर चॉइस एंड योर पेमेंट। ठीक है। नेक्स्ट वन इज डेटा सिक्योरिटी। डेटा सिक्योरिटी कैसे है?
कि आपके डेटा को कहीं ना कहीं सिक्योर वे में आपको ऑर्गेनाइज करा के रखता है। आप लोग जीमेल यूज़ करते हैं, सबके पर्टिकुलर आईडी है, यूनिक आईडी, यूनिक पासवर्ड है, वो क्या है? सिक्योरिटी है। एनक्रिप्शन अप्लाई करता है सिक्योरिटी में। एनक्रिप्शन क्या होता है कि डेटा को कोडेड फॉर्मेट में चेंज करना। मान लो आपने लिखा हेलो, अगर आप ये हेलो सेंड करते हो, एक रिसीवर, एक सेंडर एक रिसीवर को सेंड करता है, तो ये हेलो तो कोई भी बीच में इसको देख के इसको इजीली यूज़ कर सकता है। लेकिन आपने इसको अपोजिटली लिखा, इसका मीनिंग कोई भी मुश्किल से अंडरस्टैंड कर पाएगा कि इसका मीनिंग हेलो है। यानी कि कोडेड फॉर्मेट में कोड वर्ड का आप यूज़ कर रहे हो, आइडेंटिटी मार्क कर रहे हो, जिसको आप सेंड कर रहे हो उसके और जो भी रिसीवर है उसके बीच में, सेंडर और रिसीवर के बीच में एक यूनिकली आइडेंटिटी को जो डिफाइन करता है वो आपकी कौन सी टेक्निक है? एनक्रिप्शन, जो कि आपकी डेटा सिक्योरिटी को हाई करता है। आप लोग सिक्योरिटी मेजर्स के अंदर जैसे फिंगरप्रिंट का यूज़ करते हो, वो अभी आपका क्या है? डेटा सिक्योरिटी का कंसर्न है। ठीक है। नेक्स्ट वन इज बैकअप एंड रीस्टोर डेटा। बैकअप एंड रीस्टोर डेटा क्या? कि आपका डेटा जो है उसका बैकअप उसको रीस्टोर करा देता है। मान लो आज आपके पास एक फ़ोन है, आपने उसके अंदर मेल की सर्विसेज यूज़ की, आपने फ़ोन चेंज कर लिया, तो अब आपको मेल का बैकअप लेना है। आप इजीली बैकअप ले सकते हो, डेटा को रीस्टोर कर सकते हो जिस भी प्लेस पे, जिस भी लोकेशन पे, जहाँ भी आप चाहें। वो सारी की सारी सर्विसेज क्या है? क्लाउड की सर्विसेज है। ये हमारे पास एडवांटेजेस हैं क्लाउड के कि कितना बेनिफिशियल है हमारे लिए क्लाउड कंप्यूटिंग। आई थिंक आपको क्लाउड की एडवांटेजेस जो है वो क्लियर हुई होंगी। देखिए एक बार फिर से हम रिवाइज करते हैं। कोलैबोरेशन इंप्रूव करता है, मल्टीपल पर्सन कलेक्टिवली एक साथ काम कर सकते हैं। एक्सेसिबिलिटी बहुत ही एक्सीलेंट है, आप इजीली एक्सेस कर सकते हो। मेंटेनेंस बिल्कुल कम है कि आपको मेंटेनेंस पे कोई पे नहीं करना है। मोबिलिटी है, मोबाइल से एक्सेस कर सकते हो, जितना पे करोगे, जितना यूज़ करना है उसके लिए पे करना है बस। अनलिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी, जब चाहो तब आप अपनी स्टोरेज को बढ़ा सकते हो। डेटा की सिक्योरिटी है, बैकअप है और रिस्टोर डेटा। आप डेटा का बैकअप भी करा सकते हो और उस डेटा का रिस्टोर भी करा सकते हो। अब देखो ये तो हमने पढ़ी इसके एडवांटेजेस। क्लाउड के डिसएडवांटेजेस क्या होंगे? देखो बेटा, कोई भी चीज़ जो है वो अपने आप में परफेक्ट नहीं होती। ना एक ह्यूमन बीइंग परफेक्ट है, ना आप परफेक्ट हो, ना मैं परफेक्ट हूँ। कोई भी चीज़, हर चीज़ में अगर कुछ ना कुछ खूबी है तो वहाँ कुछ ना कुछ कमी हमें मिलेगी ही मिलेगी। ऐसे ही हमने क्लाउड की एडवांटेजेस का इतना बखान कर लिया, क्लाउड के बारे में हमने इतना अच्छा पढ़ा, लेकिन कुछ तो इसमें भी कमी है कहीं ना कहीं। तभी लोग जो है क्लाउड के अलावा अपना डेटाबेस, अपना सर्वर क्रिएट करना चाहते हैं। तो वो डिसएडवांटेजेस तो हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ कमियां होती है ही होती है। हमारे क्लाउड के अंदर भी डिसएडवांटेजेस है। फर्स्ट डिसएडवांटेज क्या है कि इंटरनेट कनेक्शन। आपको क्लाउड की सर्विस यूज़ करनी है तो आप उसी एरिया में क्लाउड को यूज़ कर सकते हो जहाँ आपको इंटरनेट का कनेक्शन है। अगर आपके पास नेट कनेक्शन नहीं आ रहा, नेटवर्क एक्सेस नहीं हो रहा, आपके मोबाइल फ़ोन में रिचार्ज नहीं है, या XYZ कोई भी ऐसा रीज़न है जिसकी वजह से आप इंटरनेट से कनेक्ट नहीं हो पा रहे हो, तो आप क्लाउड के कोई भी सर्विस यूज़ नहीं कर सकते। आपके लिए क्लाउड यूजलेस है। आपने किसी ऐसे प्लेस पे अपना बिजनेस सेटअप करना है जहाँ इंटरनेट की एक्सेस नहीं आता, तो वहाँ आप क्लाउड की सर्विसेज का बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर सकते। सबसे बड़ी और मेन डिसएडवांटेज हमारे क्लाउड की यही है। ठीक है। सेकंड डिसएडवांटेज क्या है? वेंडर लॉक इन। वेंडर लॉक इन का मतलब क्या है कि आप जब एक वेंडर से दूसरे वेंडर पे सर्विस के लिए जाते हो, जैसे आप एक पर्टिकुलर एक सर्विस प्रोवाइडर, एक पर्टिकुलर सर्विस प्रोवाइडर से सर्विसेज ले रहे हो, वो आपको सर्विसेज दे रहा है। किसी रीजन से आपने उसको छोड़ दिया, आप दूसरे सर्विस प्रोवाइडर पे स्विच हो गए। आप पहले यूज़ कर रहे थे अमेजन का, अब आप गूगल पे शिफ्ट हो गए। तो अमेजन जो है वो आपके डेटा का बैकअप तो उसके वेंडर में प्रेजेंट है। आप दूसरे वेंडर में जब स्विच करते हो तो दूसरे वेंडर के पास जो है उस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता, थोड़ा सा मे भी डिफरेंट हो सकता है।
सब हर इंसान अलग अलग दिखाई देते हैं, सबकी कैरेक्टरिस्टिक्स अलग है, सबका लुकिंग अलग है, सबके पास जो चीज़ें मिलेंगी वो अलग अलग ही टाइप से मिलेंगी। हालांकि काम पर्पज़ यही है कि स्टोरेज प्रोवाइड कराना है, एक्सेसिबिलिटी आपको देना, लेकिन अपने अपने तरीके से। आप एक चीज़ को एक्सप्लेन करोगे, दूसरा उसको एक्सप्लेन करेगा, सबका डिफरेंट वे होता है। किसी भी टीचर का पढ़ाने का तरीका जो है वो अपने आप में भी यूनिक होता है। सेम थिंग जो क्लाउड के जो सर्विस प्रोवाइडर है उनकी भी आइडेंटिटी होती है, उनका भी जो वे होता है वो डिफरेंट होता है। जब आप एक वेंडर से दूसरे वेंडर पे स्विच करते हो तो ये कहीं ना कहीं आपको डिसएडवांटेजेस हैं, आप उसमें इजीली एडजस्ट नहीं हो पाते उस एनवायरनमेंट के अंदर। ठीक है। थर्ड वन इज लिमिटेड कंट्रोल। लिमिटेड कंट्रोल का मतलब क्या है कि आपका सिर्फ और सिर्फ अपने डेटा पे, पर्टिकुलर एरिया के ऊपर जितना आपने पे किया उसी पे आपका कंट्रोल है। कंप्लीट के ऊपर आप अपना राज नहीं चला सकते कि ये पूरा का पूरा मेरा है। अगर आपने बाइक खरीदी है तो आपका उस पर कंप्लीट कंट्रोल है, लेकिन अगर आप ओला बुक करके जा रहे हो, ब्लू कार्ट यूज़ कर रहे हो, ऊबर बुक कर रहे हो, तो वहाँ पे आपका जो कंट्रोल है वो क्या हो जाता है, लिमिटेड एरिया के लिए, बहुत ही स्मॉल, बहुत ही लिमिटेड एरिया पे आप उसको कंट्रोल कर सकते हो। जितना आपने पे किया सिर्फ उसी के लिए, आप कंप्लीटली क्लाउड पे अपना कंट्रोल नहीं दिखा सकते। लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज सिक्योरिटी। सिक्योरिटी ऐसा पॉइंट है जो इसके एडवांटेजेस भी हैं और इसकी डिसएडवांटेजेस भी हैं। कैसे, देखो इसको समझते हैं एक बार। सिक्योरिटी क्या है, हम बहुत सारे जो भी सर्विस प्रोवाइडर हैं वो काफ़ी कुछ इम्प्लीमेंट करते हैं सिक्योरिटी को इंक्रीज़ करने के लिए, लेकिन बोलते हैं ना कि कोई चोर के कोई ताला नहीं होता, तो हर चीज़ का एक बैकअप प्लान प्रेजेंट होता है। आपका जब डेटा नेट पे ट्रैवल करेगा, इंटरनेट पे जब आपका डेटा प्रेजेंट है तो उसको भी हैक किया जा सकता है। बीच में जो है हैकर्स हैं वो एल्गोरिथम लगाएंगे, डिक्रिप्शन के एल्गोरिथम्स लगाएंगे और आपके डेटा को हैक कर सकते हैं। आपके डेटा की सिक्योरिटी जो है वो कहीं ना कहीं ब्रेक की जा सकती है इन दी क्लाउड कंप्यूटिंग। ठीक है, आई थिंक आपको इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस समझ आई होंगी। एक बार फिर से डिसएडवांटेजेस का 1 पॉइंट ओवरव्यू ले लेते हैं। इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए तभी आप क्लाउड को यूज़ कर पाओगे, विदाउट इंटरनेट कनेक्शन आप यूज़ नहीं कर सकते। सेकंड थिंग, वेंडर लॉकिंग, जब आप एक वेंडर से दूसरे में स्विच करते हैं तो आपके लिए एडजस्टेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना दैट इज़ द डिफ़िकल्ट टास्क। थर्ड वन इज़ लिमिटेड कंट्रोल, कि आपका उस पर्टिकुलर एरिया के ऊपर बहुत ही लिमिटेड सा कंट्रोल है। एंड लास्ट वन इज़ सिक्योरिटी, कि आपका जो सिक्योरिटी रिस्क है वो हर टाइम प्रेजेंट होता है। आई थिंक आपको क्लाउड की एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस क्लियर हुई होंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर किसी को कोई भी क्वेरी है किसी अदर टॉपिक का, कंप्यूटर साइंस का कोई और भी टॉपिक आपको डाउट में है, आप समझना चाहते हैं, तो इसमें कमेंट सेक्शन आ जाए, उसमें आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। यहाँ किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर आपको डाउट लगता है तो उसके लिए भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। आपके हर कमेंट का रिप्लाई दिया जाएगा और कोशिश करेंगे कि आपके हर टॉपिक बहुत ही अच्छे से आप तक समझाए जाए, आप तक पहुँचाए जाए। थैंक यू।